नमस्कार दोस्तों। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में हमने एक बात आराम से देखी है कि ट्रंप का जो झुकाव है पाकिस्तान के प्रति वो काफी ज्यादा रहा है, या ये कह सकते हैं पाकिस्तान और यूएसए की जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छी रही है। हमने ये देखा कि जून में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मुनीर है फील्ड मार्शल पाकिस्तान के, वो जाते हैं अमेरिका। उसके बाद हमने देखते हैं कि अगस्त में फिर एक बार और जाते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सितंबर में एक बार और जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ बात हुआ कि व्हाइट हाउस में उन्होंने किराए का घर ले लिया हो। लेकिन अचानक से ये देख बात देखने में आई कि पाकिस्तान और यूएसए की रिलेशनशिप काफी अच्छी हो गई। आज की इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि पाकिस्तान और यूएसए की जो रिलेशनशिप है वो अचानक से इतनी अच्छी क्यों हो रही है। साथ ही हम यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है यूएस और पाकिस्तान का, ठीक है, उसका क्या क्या रीजन है, उसमें कैसे देखेंगे और हमें ये समझेंगे कि पाकिस्तान और यूएसए की जो हिस्ट्री रही है रिलेशनशिप की वो कैसी रही है। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन और मैं हूं सागर। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान के लिए ज्यादा अच्छी भावना नहीं रखी थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान को यूएसए ने $33 बिलियन दिए हैं और बदले में उन्हें सिर्फ धोखा 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 मिला है। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने ऐसे काफी चीजें की जो अनएक्सपेक्टेड थी, या भारत की गवर्नमेंट या भारत में जो लोग थे वो उनसे उस बात की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह पाकिस्तान में उपस्थित ऑयल फील्ड है जो अभी तक जिसके कोई प्रमाण नहीं है, उसको टैप करने में, उसको खोजने में या फिर उसके जो उत्पादन करने में पाकिस्तान का साथ दें। क्या पाकिस्तान और यूएसए की रिलेशनशिप अभी अभी चालू हो रही है या इस प्रकार का अभी रोल रही नहीं। पाकिस्तान और यूएसए की रिलेशनशिप बहुत पुरानी है। यह आजादी के बाद की है। आजादी के बाद मतलब पाकिस्तान के बनने के बाद से। आइए इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। पाकिस्तान और यूएसए ने म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन कर लिया 1956, और 1956 में ही इसने ये अलाउ कर दिया सीआईए को कि ये पेशावर पे अपना एक स्पाई सेंटर बना सकती है। अच्छा, सीआईए पेशावर में स्पाई सेंटर क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि वहां से वो यूएसएसआर को मॉनिटर कर सकती थी, अफगानिस्तान पे मॉनिटर कर सकती। इसके बाद 1959 में पाकिस्तान और यूएसए ने बायलैटरल एग्रीमेंट को साइन किया, और इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान में यूएसए को एक मिलिट्री बेस मिल गया। आप उसमें ये मिल गया कि आपको मिलिट्री बेस इन द सेंस मतलब मिलिट्री फैसिलिटीज सारी पाकिस्तान में मिलने लग गई, और जल्द ही पाकिस्तान एशिया में यूएसए का मोस्ट ट्रस्टेड एलाई बन गया। दोस्तों, हमने देखा कि पाकिस्तान और यूएसए की जो दोस्ती थी वो काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन इसमें खटास कब आता है? जब होता है 1962 में भारत और चीन का युद्ध। जी हाँ, भारत और चीन के युद्ध में यूएसए ने भारत की सहायता करने की कोशिश की। इससे पाकिस्तान को थोड़ा झटका लगा। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान पर ये डिप्लोमेटिक दबाव बनाया गया कि भारत अभी इस समय एक युद्ध में उलझा है, तो आप उसके इस कंडीशन का फायदा मत उठाइएगा, भारत का आक्रमण नहीं करिए। साथ ही हम ये देखते हैं कि जब ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ, माफ करिएगा, किसके द्वारा? अयूब खान के द्वारा, अगस्त 1965 में। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ऑपरेशन जिब्राल्टर था वो 5 अगस्त 1965 को चालू हुआ था। अब आप समझ पाते हैं कि बीजेपी हमेशा जो बड़ा काम करना होता है वो 5 अगस्त को क्यों करती है। शायद वो एक सिंबॉलिक उत्तर देने की कोशिश करती है पाकिस्तान को कि 5 अगस्त को आपने हम पे हमले करने की कोशिश की, तो हम 5 अगस्त को ये करें। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ 1965 के दौरान। पाकिस्तान ये सोच रहा था कि चूंकि हम यूएसए के इतने अच्छे ट्रस्टेड अलाई हैं, तो वो हमारा एक तरफा साथ देगा, लेकिन यूएसए ने ऐसा नहीं किया। यूएसए ने बल्कि सैंक्शंस लगा दिए दोनों देशों पे, आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया, भारत पे भी और पाकिस्तान पर। साथ ही हम देखते हैं कि 1971 में भी पाकिस्तान को कुछ इसी तरीके की निराशा हाथ लगी। यहाँ पर यूएसए की नेवी ने पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश की, लेकिन ये मदद उतनी काफी नहीं थी और काफी देर से पहुंची। तब तक भारत पाकिस्तान के लगभग दो टुकड़े करने में कामयाब हो गया। दोस्तों, पाकिस्तान यूएसए की रिलेशनशिप का दूसरा दौर चालू होता है 1979 से, मतलब सोवियत अफगान वॉर। इस दौरान वियतनाम में यूएसए काफी मुंह खा चुका था, और यूएसए को यह लगता था कि उसके इस हालात के जिम्मेदार सोवियत रशिया या यूएसएसआर है। तो वह यह सोचता था कि वह वियतनाम का बदला अफगानिस्तान से लेगा। अफगानिस्तान से लेगा मतलब अफगानिस्तान के पूरे केस में लेगा। तो उसने क्या सोचा कि वह अफगान रेजिस्टेंस जो हो रहा है उसको बूस्ट करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान के जरिए। और इस समय पाकिस्तान में जो शासक थे वो थे जियाउल हक। जियाउल हक ने पाकिस्तान और यूएसए की इस रिलेशनशिप का बहुत फायदा उठाया। पाकिस्तान ने इस समय भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को जी भर भर के प्रमोट किया, और यूएसए ने उसको नजरअंदाज किया। साथ ही इस समय 1980 से 1990 के दौरान लगभग 5 बिलियन डॉलर से ज्यादा सहायता की किसको? पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने इससे फिर अपने जो जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू करने की थी और अपनी जो मॉडर्नाइजेशन मिलिट्री को करना चाह रहे थे उसको भर भर के किया। लेकिन जैसे ही 10 सालों के बाद या 1989 के आसपास सोवियत रशिया है वह अफगानिस्तान से जाने लगा, तो पाकिस्तान की अहमियत भी धीरे धीरे कम होने लगी। अगर जब अफगानिस्तान से
सोवियत या यूएस का साथ चला जाता है तो वहां पे यूएसए का रोल भी खत्म हो जाता है और यूएसए ने उस समय पाकिस्तान को अबैंडन कर दिया। यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशनशिप का जो तीसरा फेज है वो चालू होता है 9/11 के अटैक के बाद। इसमें हमने देखा कि अलकायदा ने कैसे 9/11 का अटैक करवाया, उसामा बिन लादेन ने 9/11 का अटैक करवाया। उसके बाद यूएसए और पाकिस्तान जो है अचानक से करीब आ गए और ओसामा बिन लादेन की खोज करते हुए या फिर तालिबान और अलकायदा का समाप्ति करते हुए अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। इस दौरान यूएसए ने पाकिस्तान की भर भर की सहायता की पैसे की मदद से। आप देख सकते हैं कि 2002 से लेकर 2011 तक $18 बिलियन जो है वो यूएसए ने दिए किसको, पाकिस्तान को। साथ ही इसके साथ ही जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसमें भी काफी अच्छा अच्छा योगदान दिया, जैसे F-16 प्लेन है उनको थमा दिए गए, उनकी जो ट्रेनिंग है वो काफी अच्छी की गई, वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है उसका काफी ख्याल रखा गया। वो तो 2011 में जब ओसामा बिन लादेन इस्लामाबाद के बाद से अटबाबाद में पकड़ाया तब जाके अमरीकियों को ये समझ में आया कि ये तो धोखा दे रहे थे, ये दोनों तरफ से खेलते थे, ठीक है। उसके बाद से इनका जो भरोसा है वो पाकिस्तान पे थोड़ा कम हुआ या फिर टूटा। दोस्तों तो प्रेजेंट टाइम पे आ जाते हैं। अब ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्यों इतना इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए वर्तमान समय में। तो आप थोड़ा देखिए लोकेशन पाकिस्तान की, ये है इंडिया, इंडिया के बाद ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कौन कौन सा आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान है, ईरान है, इधर चाइना भी है। अगर आपके मुट्ठी में पाकिस्तान है या पाकिस्तान में आपका मिलिट्री बेस है या पाकिस्तान की जो आर्मी आपके लिए काम करती है तो आप इजीली अफगानिस्तान और ईरान पे प्रेशर बना सकते हैं। अफगानिस्तान को तो आप डायरेक्टली बॉम्ब कर सकते हैं क्योंकि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स भी नहीं है। ईरान को वॉच आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी इसराइल और ईरान की जो 12 डेज की वॉर हुई थी उसमें भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत सहायता किया है यूएसए का ईरान पे स्पाई करने के लिए। साथ ही जब अगर आप पाकिस्तान को अपने कब्जे में रखते हैं तो यहाँ पे इस साउथ एशिया में आपका थोड़ा सा वेटेज बढ़ता है, यूएसए का वेटेज बढ़ेगा चाइना को काउंटर करने के लिए। साथ ही आप इंडिया को भी प्रेशराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है वो एक की फैक्टर साबित होता है पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए। साथ ही हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, ठीक है, वो यूएसए के काफी काम आ सकती है। क्यों? क्योंकि ईरान बॉर्डर से लगा हुआ है पाकिस्तान के, अफगानिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है पाकिस्तान के। तो आप आसानी से अफगानिस्तान और ईरान का स्पाई कर सकते हो आप पाकिस्तान के जरिए। तीसरा हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में भी जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस वो काफी ज्यादा है, जैसे टेररिज्म बहुत ज्यादा है, हमारा टीटीपी है, बीएलए, तो इससे पाकिस्तान की अस्थिरता का एक खतरा रहता है। अब देखिए अगर पाकिस्तान अस्थिर होकर टूट सकता है तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन वो किसी भी जिहादी मानसिकता वाले ग्रुप के हाथ में लग सकता है और इसका जो नुकसान होगा पूरे रीजन को होगा, पूरे विश्व को होगा। तो इसका भी एक मतलब आप बोल सकते हैं इसको रोकने के लिए भी यूएसए जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखता है। साथ ही हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान को यूएसए की क्या आवश्यकता है। देखिए पाकिस्तान को यूएसए की क्या आवश्यकता है, तो सबसे सिंपल सा बात है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का। पाकिस्तान जो है वो शुरुआत से ही भारत को अपना एक दुश्मन मानते रहा और भारत जो है वो अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है। हमारे पास अलग भी कारण है, हमें चाइना को भी फैक्टर देखना पड़ता है, हमारे एस्पिरेशन ज्यादा है, हम एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये बात थोड़ा सा देर से समझ में आती है, वो इंडिया को एक मतलब आप अस्तित्व का खतरा मान के चलता है, तो आप ये हमेशा भारत से कंपैरिजन करता रहता है। तो उसे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए यूएस की जरूरत है, ट्रेनिंग के लिए जरूरत है और इकोनॉमिक फैक्टर में तो चाहिए ही चाहिए। बिना पैसा के पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो कभी चाइना, कभी यूएस, कभी सऊदी की तरफ दिखता रहता है, कभी टर्की की तरफ दिखता है। दूसरा, अगर आप यूएसए के साथ रहेंगे तो जियो पॉलिटिक्स में आपका रिलेवेंस ज्यादा रहेगा। अगर आप यूएसए से काउंटर हो जाएंगे या किसी भी सुपर पावर के इर्द गिर्द नहीं रहेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पास खुद की इतनी पावर नहीं, खुद का इतना अस्तित्व नहीं है कि वो जियो पॉलिटिक्स में एक कोई बड़ा प्लेयर बन के साबित है। तीसरा, वह यूएसए को इसलिए इस्तेमाल करता है कि वो चाइना को काउंटर कर सके, ओवर डिपेंडेंट ना हो जाए। देखिए पाकिस्तान के पास ये आप बोल सकते हैं क्या बोलते प्रिविलेज नहीं है कि वो रशिया की तरफ जा सके, क्योंकि रशिया तो भारत का दोस्त है, तो वो हमेशा से रशिया को अवॉइड करता है। तो क्या करता है वो हमेशा यूएसए और चाइना को देखता है। कभी चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए की तरफ जाएगा, कभी यूएसए को काउंटर करने के लिए आप चाइना की तरफ जाएंगे। साथ ही यूएसए को या वेस्ट को काउंटर करने के लिए उसके पास जिहादी मानसिकता वाले ग्रुप भी है, टेररिज्म के ग्रुप भी है, उसको भी इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि यूएसए और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो लंबे दौर तक क्यों नहीं चल सकती। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान का फोकस ऑन इंडिया। पाकिस्तान जो है हमेशा भारत पे ही फोकस करके रखेगा और यूएसए जो है वो चाइना पे फोकस करके रखेगा। तो दोनों का जो नेचुरल एनिमी है वो एक नहीं है, यूएसए का चाइना है और पाकिस्तान का भारत है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। दूसरा, यूएस जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता। उसामा बिन लादेन और कितनी अचानक घटनाएं हुई हैं उसके बाद पाकिस्तान को ट्रस्ट करना आसान नहीं है वेस्ट के किसी भी देश के लिए। तीसरा, चाइना फैक्टर। पाकिस्तान और चाइना जो है वो काफी अच्छे फ्रेंड है, ठीक है, आयरन ब्रदर पार्टनर बोलते हैं जो चाइना वाले।
तो ये भी यूएसए को थोड़ा-सा पाकिस्तान पे पूरे तरीके से भरोसा करने से रोकता है। इसके बाद आप देखिए कि यूएस और इंडिया वो नेचुरल अलाई है, क्योंकि चाइना हम दोनों के लिए थोड़ा खतरा का बात होता है। तो जहाँ-जहाँ जब-जब यूएसए भारत के साथ अलाइन होने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान को ये बात चुभेगी। दोस्तों, अब सबसे मुद्दे वाली बात समझते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सिंपल सा बात है, अगर यूएस और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो घटेगी, तो भारत को आप बोल सकते हैं कि एक वैल्यू मिलेगा यूएस के समक्ष, और यूएस के समक्ष मिलेगा तो जियोपॉलिटिक्स में भारत का ओहदा और बढ़ेगा। साथ ही अगर पाकिस्तान और यूएस आपस में दोस्त बनते हैं, तो पाकिस्तान को नए मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के वेपन्स मिलेंगे, साथ ही काफी अच्छे अच्छे हथियार मिल सकते हैं, ट्रेनिंग मिल सकती है। उससे भारत को दिक्कत हो सकता है। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि चाइना पाकिस्तान का जो एक्सिस है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ हो रहा है। तो भारत के लिए भी एक खतरे का घंटी हो सकता है कि अगर यहाँ भारत पाकिस्तान से लड़ाई करे और उधर चाइना अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख में अपना फ्रंट खोल दे, तो भारत को चाइना और पाकिस्तान का जो दोस्ती है उसको भी काफी ध्यान से देखना पड़ेगा, और चाइना और पाकिस्तान का दोस्ती यूएस पाकिस्तान की दोस्ती पर निर्भर करेगा, क्योंकि अगर यूएस और पाकिस्तान का दोस्ती स्ट्रांग होता है, तो चाइना थोड़ा सा हेजिटेट करेगा पाकिस्तान को ट्रस्ट करने में। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान और यूएसए का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा अप्स एंड डाउन रहा है। यूएस और पाकिस्तान के जो डायनामिक्स है काफी अलग हो सकता है, वो कभी भी बदल जाता है, साल 6 महीने में, 2 साल 4 साल में बदलता है। तो भारत को एक स्पेशल वॉच रखना पड़ेगा, मैं ये कहूंगा। साथ ही हमें इस बात पे भी नजर रखना पड़ेगा, क्या सऊदी और पाकिस्तान का जो डिफेंस डील हुआ था उसके कारण पाकिस्तान की जो ओहदा है, पाकिस्तान का जो ऑरा है, वो मिडिल ईस्ट में थोड़ा बड़ा है। क्या उसको भुनाने की कोशिश कर रहा है यूएस, या फिर ये भी देख सकते हैं कि चाइना से अगर बात करना होगा, ठीक है, इनडायरेक्टली, तो क्या उसका पाकिस्तान यूज, मतलब पाकिस्तान के जरिए उसका यूज करेगा, जैसे पहले जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप इस पूरे मुद्दे को किस नजर से देखते हैं, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, इस बात को जरूर अपने कमेंट में बताइए, और अपने विचार को मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन, मैं हूं सागर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हैव अ नाइस डे।